फॉर्मूला बेटा बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात बोली है, पहली एपी क्या है हमारी, पहले वाले का मैं दूसरा वाला सवाल बता दूँ। पहले वाला तो आसान है, प्लस प्लस के नंबर है सब, तो पहले का दूसरा ही बताता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो ये 5.3 का पहले का दूसरा क्या दिया है, माइनस का 37 माइनस का 33 29 क्या दिया है 12 टर्म्स मतलब 12 पद है ना, मतलब n की वैल्यू है ये। तो पहली बात यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे जब भी जहाँ माइनस देखिए वहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का, माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37। आंसर आ जाएगा आपका कितना, प्लस का 4। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ा नंबर कौन सा, प्लस का है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले लिख दीजिए ये हमारा क्या है, n। सो n की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये हमारा फॉर्मूला है Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1 और d, ठीक है। अब देखिए बेटा Sn की जगह लिखेंगे S12, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 12। तो S12 12/2 2a मतलब 2 इंटू कितना लिखेंगे बेटा हम, माइनस का 37 n प्लस में लिखेंगे n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 4, मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने 4। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। सो S12 इजिकल्स टू हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 37 मतलब 36 2 जा कितना होता है, 36 दूनी 72, तो 37 दूनी क्या होगा 76 है ना, कि 74 होगा, 74 होगा सॉरी, माइनस का 74 कितना होगा, माइनस का 74। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है ना, और यहाँ पर बचेगा कितना 11, 12 में से 1 गई 11 बचेगा, 11 चौक 44 मतलब 11 4 जा 44, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है S12। अब देखो 6 इंटू 74 में से 44 गई तो बचेगा माइनस का 30, मल्टीप्लाई करने पे 6 3 जा कितना होता है 18, 6 3 18, 0 की 0 माइनस का 180। और पहले वाले में कौन सा सवाल डिफिकल्ट लग रहा है आपको, एक आध तो आपको भी करने का मौका दूंगा, सब नहीं बताऊंगा मैं। फोर्थ वाला सवाल देख लो, फोर्थ वाला सवाल क्या कहता है हमें, क्या लिखा है भैया एपी में, 1/15 के 12 लिखा है पहले, कौन सा ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई में होगा, बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखता मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब अगली बात, हाँ, और इसमें क्या फाइंड करना है, 11वां पर 11 टर्म फाइंड करना, ठीक है, सम ऑफ 11 टर्म्स। तो पहली बात ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके 1/12 माइनस में 1/15 एलसीएम आता है, तो 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60, करके देखना, 12 15 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60। अब जो भी एलसीएम आता है पहले उसको कैसे डिवाइड करते हैं, पहले वाले से, तो 60 जो है 12 के बारे में कितनी बार में आता है, मतलब 60 जो है 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, 12 5 जा 60 5 बार में जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें 1 में, तो 5 बन जा 5। अब 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 15 4 जा 60, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पर आपका 2 सेकेंड, ये इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, ठीक है सही। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/60, 12 15 का एलसीएम पक्का ये आ रहा है ना, देख लो भैया एक बार, 2 6, 15 का 15, 2 3 15, 3 का 1 5 5 1 1 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, सही है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/60 क्या आ गया हमारा, डी की वैल्यू, और n कितना है हमारा 11, तो Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहाँ पर Sn बेटा n की वैल्यू 11 है, तो S11 इजिकल्स टू 11/2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2a, 2 इंटू कितना लिखेंगे 1/15 प्लस में n माइनस 1 मतलब 11 माइनस
1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/60। यहाँ पे कितना लिखेंगे 11/2। इसको 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना हो जाएगा 2/15। यहाँ पे कितना हो गया 10 में से 11 में से 1 के 10 तो प्लस का 10/60। अब या तो एलसीएम ले लो या फिर एक आसान तरीका क्या है कि 0 से 0 को काट दो, ठीक है। उसके बाद एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम देखो क्या आएगा 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 15 और 6 का एलसीएम होगा, पहले 2 से आएगा 15 जाएगा नहीं, ये जाएगा कितनी बार में 3 बार में, फिर 3 से आएगा कितनी बार में 5 बार में, ये आएगा 1 बार में, फिर 5 से आएगा 1 1 3 दूनी 6 6 पंजे 30 है ना, 2 3 6 6 5 30। एलसीएम कितना आ गया 30। और आपको पता है कि एलसीएम जो आता है उसको पहले हम पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 15 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 दूनी 4। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये 30 को किससे डिवाइड करेंगे फिर 6 से। वेरी गुड क्वेश्चन। 2 बार में आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई काई में करोगे 2 में करोगे कितना आएगा 4। सेम टू सेम 6 को डिवाइड करोगे तो मतलब 30 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। 6 5 30 तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5 बन रहा 5। अब देखो इसको प्लस करके लिख दो, इसके नीचे साइड में लिख दो। ये कितना है अपना S11 = 11/2 और N2 में कितना लिखेंगे 9/30। अब आप काट दीजिए कटता हो तो ये 3 से कटा है कितने बार में 3 बार में, 3 से कटना है कितने बार में 10 बार में। तो S11 = हो जाएगा 11 3 33 2 10 20। यही आंसर है आपका। आप एक बात और सुनी लो, इतने अच्छे प्यार से आप सारी बातें सीख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। भाई करना हमको यही है, सवाल भी यही है, बस यहाँ पर हमको क्या दिया था n दिया था, वहाँ पर दिया है हमको Sn। क्या दिया है Sn। तो पहले n फाइंड करना पड़ेगा और n फाइंड करने का तरीका आपको पता है। कौन सा वाला बताता हूँ एक सवाल आपको कौन सा वाला बता दो, एक सवाल बताओ। आप बोलोगे पहले ही बता दो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या आ रहा है भैया हमारा सवाल 7 + 10 1/2 10.5, ठीक है, प्लस में 14 28। अच्छा इतनी दूर पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर सेम टू सेम है ये AP तो, लेकिन लास्ट वाला जो है हमारा n नहीं है, अब क्या है AN है। क्या है AN है, प्लस प्लस करके नंबर बढ़ गया ना तो AN है, मतलब आखिरी पद है वो। तो सबसे पहले तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले लिखो n कितना है आपका n नहीं है, A कितना है आपका 7 और D निकालने के लिए आप करो A2 कितना है आपका 10.5 माइनस में 7। तो पहले इसको तोड़ते कैसे हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई 10 में 2 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 20 और 20 और 1 में प्लस कर देंगे, मतलब पहले 2 10 20 20 में 1 प्लस करेंगे 21 और नीचे का सेम टू सेम लेंगे क्या LCM 2 1 2 21 1 21 2 7 14। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस करने पे 7/2 और ये हमारा क्या है उधर वाला बेचारा 84 AN 84 है। तो AN के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, पहले तो AN के फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा n निकलेगा। क्या निकलेगा n, क्योंकि बिना n के हमारा सॉल्व भी नहीं होगा ना। AN = A + n - D। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 84, A की वैल्यू कितनी है 7, n - 1 नहीं आ रहा है क्या, बड़े शांत हो ना इसलिए बोल रहा हूँ। n - 1 n कितना है बेटा फाइंड करना है और D कितना है 7/2। पहले तो प्लस वाले नंबर को कहाँ ले आएंगे इस साइड, तो 84 - 7 n - 1, ठीक है, और इसको लिख देते हैं n2 में 7/2। कितना बचेगा 77 माइनस करेंगे तो। और ये पता है आपको नंबर ऊपर वाला कहीं में है मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, बचा n - 1। अब देखिए 7 से कितने बार में कटेगा 11 बार में, 11 दूनी कितना होता है 22, 11 2 22, इधर का 1 किस में आ जाएगा प्लस में, तो n = कितना आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, तो हमने सिर्फ किसका मान निकाला है n का। अब जितनी टर्म हमारे पास आई है उसको ऐसे सॉल्व करना है, बट ये बड़ा फार्मूला है,
बड़ा फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब ए एन नहीं दिया हो, ए एन और ए नहीं दिया हो, ठीक है। अपने पास ए एन भी है और ए भी है, तो छोटा वाला लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन बोल दो या एल बोल दो, बात देखिए। तो एस कितना हो जाएगा? 23 अपॉन में 2। 23 क्यों लिखा पता है? क्यों लिखा हमने 23? करेक्ट। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 84। तो एस 23 अपॉन में 2, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 91। दोनों को प्लस करा 91, एस 23 और एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा? मल्टीप्लाई करने पे देखो, यहाँ कर लेते हैं हमारे रफ कार्य। 23, 91, 3 और 2, 9 3 या 27, 2 9 2 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो जाएगा 3920 2093 2093 अपॉन में 2 वो 00 चल रहा है बच्चे। अब देखो ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ये ऐसा अपॉन वाला नंबर, मतलब भिन्न संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे अपन? आप डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे 2093 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 9 लिखेंगे नीचे, 2 4 जा 8 मतलब 8, 1 और 3 हो जाएगा 13, तो 2 6 जा 12, बचा 1। तो पहले ये किसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। तो पहले लिखते हैं कोसेंट, ऐसे लिखेंगे 1046, फिर लिखते हैं ऊपर रिमाइंडर, फिर लिखते हैं डिवीज़न। तो 1046 अपॉन में 2, ये आंसर आएगा, ठीक है ना बेटा? क्या बोल रहे थे आप? और कुछ बोल रहे थे क्या? ये बोल रहे थे कि 00 बोल रहे थे आप, 1446 है ना? समझ में आया? इजी है। ये क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा नंबर के, 3 नंबर के आते हैं, लेकिन बूंद बूंद से गढ़ा पड़ता है, आपको पता है। क्या क्या दे के रखा है उसमें? ए दे के रखा है, डी दे के रखा है। ए की वैल्यू कितनी है? देखो ए की वैल्यू कितनी है? 5, डी की कितनी है? 3 और एंड फाइंड करना है, ऐसे एंड फाइंड करना है ना। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, वैसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, वहाँ पर भी ए दिया था, डी दिया था और एन दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो करा मैंने, अभी आपको बताया 2 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन वाला, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या सॉल्व करेंगे, कैसे इसको? ए एन की वैल्यू 50 इजिकल टू ए की वैल्यू 5 प्लस में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, ठीक है। ये 5 इस साइड आएगा तो 50 माइनस 5 एन माइनस 1 और लास्ट में इंटू में 3। चलो यहाँ पे कितना बचा? 45। ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? एन माइनस 1, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 1 बचा और 5, 3 5 15 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, एन इजिकल टू 16। आपको 16 टर्म का क्या निकालना है? अब सम, मतलब आपको निकालना है एस एन। एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? छोटा वाला, बड़ा वाला? दोनों लगा सकते हैं, लेकिन छोटा वाला अच्छा रहेगा। छोटा वाला कब लगाते हैं हम? जब आपको क्या दिया हो? ए एन दिया हो और ए दिया हो, ए एन दिया हो, ए दिया हो और एन दिया हो। तो एन हमने निकाल लिया, तो एस एन इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला? n/2 ए प्लस ए एन बोल दो या एल बोल दो, ठीक है। एस कितना है अपना? n 16, कितना हो जाएगा? एस 16 इजिकल्स टू n/2, 16/2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 प्लस में कितना लिखेंगे? 50। हाँ जी सर। बेटा n की वैल्यू कितनी है? तो जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमको। एस 16 इजिकल्स टू, यहाँ पे कितनी बार में? 8 बार में कट जाएगा, अंदर कितना हो गया? 55। तो एस 16 इजिकल टू 8 5 जा 40, है ना? 8 बजे 40, 8 5 जा 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44, 440 वोल्ट का झटका लग गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का, बिल्कुल बताइए वैल्यू क्या है अगले वाले क्वेश्चन में? ए की वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू है 35,
डी फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। अरे अभी आसानी आ जाएगा। एक बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो। टोटल टर्म कितने हैं, मतलब ये 13 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, एन की। कैसे पता चला सर, भाई टोटल टर्म 13 है और 13 टर्म की वैल्यू कितनी 35 है, मतलब जो हमारी वैल्यू है 13 वाली वही क्या है, एल की वैल्यू है या फिर एन की वैल्यू है। समझ में आ रहा है भाई, टोटल टर्म 13 है ना, टोटल पद 13 है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डी नहीं है। तो पहली बात आपको पता होगा कि जो A13 है उसको लिखेंगे 35, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, A13 को A प्लस और A की वैल्यू कितनी है 7, 12D इजिकल टू 35। ये माइनस का उछड़ेगा किसका हो जाएगा, कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 28, 4 का टेबल 4 3 जा 4 7 जा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, S13। अब S13 निकालने के लिए अपन लिखेंगे छोटा वाला फॉर्मूला, SN इजिकल्स टू n/2 A प्लस AN। सो S13 लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 13, n के लिए कितना लिखेंगे 13 अपॉन में A मतलब 7, AN मतलब 35। आ रही कि जा रही भैया बात समझ में, पक्का। 7 प्लस 35 कितना होता है 42, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 का टेबल आता है 13 1 जा 13 2 जा 26 और कितना हो जाएगा 27 मतलब 273। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, जिद कर रहे हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, पक्का ना सर। आप तो गाड़ी चलाए जा रहे हो, हमको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है। A12 इजिकल टू कितना दिया बेटा 37 एंड D इजिकल टू कितना दिया है, और हमको निकालना है A। देखो यहाँ पर भी समझ में आ रही होगी बात आपको, ये हमारा क्या है AN। अब जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा था इसी को भी सेम टू सेम लिख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर A12 इजिकल टू कितना लिखेंगे 37, और A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D। सो A की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, लेकिन D की पता है कितनी है 3 है, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 33। उधर आगे किसका हो जाएगा 37 माइनस 33। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। आ रही है बेटा बंसी की बात समझ में, हेलो सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पर हमको A दिया था, यहाँ पर क्या दिया है D दिया है, तो A फाइंड करना है। चलो अब हमारे पास A की वैल्यू 4 आ गई है, हमको क्या निकालना है S12, तो आसानी से निकल जाएगा। ये देखो S12 इजिकल टू छोटा वाला फॉर्मूला n/2 A प्लस AN। सर n क्यों नहीं निकाल रहे हो, n दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है n, क्या है n 12, देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ना, यहाँ लिखते n। तो S12 इजिकल्स टू 12/2। A की वैल्यू कितनी है 37, AN की कितनी है, सॉरी गलत लिख दिया, A की वैल्यू 4 है, A की 4, यहाँ पे इसकी कितनी है 37। चलिए तो S12 इजिकल्स टू हो जाएगा 12 इंटू नहीं 2 से 6 बार में, और 6 इंटू कितना हो जाएगा 41, प्लस करेंगे ना 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। आगे आंसर बहुत बढ़िया। ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है क्योंकि हो जाएगा, लिख लो।